तनाव से निपटने के लिए कई बार कुछ लोग अस्वास्थ्यकर जीवन शैली अपना लेते हैं, जैसे कि तंबाकू उत्पाद, धूम्रपान या इसके अलावा और प्रकार के कई नशे हैं, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको अपनाते हैं। वो ठीक नहीं है। स्वस्थ आदतों को अपनाएंगे, उनसे तनाव जाएगा तो अच्छा रहेगा। कोई ड्रग्स, किसी भी दवाओं की आवश्यकता न पड़े। तनाव ये स्थायी नहीं होता है, कम समय के लिए होता है। वही अवसाद है जो लंबे समय तक चलता है। लेकिन तनाव के बारे में, तनाव का कारण क्या है? आप घर में हैं तो घर में तनाव है, घर में परिवार के लोग हैं, उनके लिए कुछ भी करोगे फिर भी वो तनाव देंगे। वो कहेंगे पूरा जीवन होम कर दो, फिर भी कहा जाएगा इन्होंने हमारे लिए क्या किया। वो बाहर जाओगे, अगर कहीं ट्रेन का टिकट लेने के लिए गए तो वहाँ पता चला कोई लाइन में और आगे खड़ा हो जाएगा आकर के। कहीं किसी दुकान खरीदने के लिए जाओगे तो दुकानदार पहले खड़ा हो, हम पहले से खड़े हुए हैं, हमें सामान नहीं देगा, दूसरे को दे देगा। ये सब चीज़ें होता रहता, रोज होता रहता है। तो स्ट्रेसर, जो स्ट्रेस देने वाली चीज़ें क्या हैं, इन पर देखें, उनसे बचें। जहाँ तक बच सकते हैं वो बचें। हम जा रहे हैं, ऑफिस जाना है, 10 बजे पहुँचना है या 8 बजे पहुँचना है, तो पता चला वहाँ जाम लगी हुई है। और हमारे चीखने चिल्लाने से हमारी परेशान नहीं, हमें उतना समय पहले से तय करके निकलना पड़ेगा। जाम लगेगी लगेगी। तो ये सब चीज़ें स्ट्रेस देने वाली चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे अंदर से होती हैं, हमारी कोई चिंता है, कोई हमारी समस्या है, कोई हमारी ऐसी याद है जो हमें अंदर से चिंतित कर रही है, परेशान कर रही है, तनाव दे रही है। या कोई हमारा जो कार्य क्षेत्र है वहाँ पर कोई ऐसी समस्या है, वो हमें तनाव दे रहा है। और फिर रास्ते की जो है, जो दूसरों से हमें समस्याएं हमारे सामने ऐसी आती हैं, उनसे हमें कुछ मिल रहा है, तनाव मिल रहा है। तो तनाव से बचने के लिए सिर्फ है अपनी सक्रियता बढ़ाएं। खाली बैठे रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। हमें ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। एक तो अपनी स्वस्थ जीवन शैली अपनी कर लें कि शरीर मन का अटूट संबंध है। शरीर को तो फिजिकल फिटनेस पहले अपनी ठीक कर लीजिए। और तनाव देने वाले कारक हैं, घर में जाओ तो घर में बच्चे हैं, उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, कर्तव्य का पालन करोगे। कई बार वो, लेकिन उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं हो सकती। वो तो चाहते हैं इनके कारण, वो तो देखते हैं, उनको सिर्फ चाहिए, कैसे भी चाहिए, लेकिन नहीं, उसके लिए कुछ अपने सिद्धांत बनाइए, मानक बनाइए, अपने को ईमानदारी से काम में लगा दीजिए। और राणा प्रताप की तरह कह दीजिए, घास की रोटी खाने के लिए तैयार रहिए। पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगा, चाहे रूखा सूखा हो या घास की रोटी हो, उसके बाद मैं खाऊंगा। बस इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अच्छी तरह समझ लिए, सभी को समझ लेना चाहिए। ताने मिलेंगे, ताने खाने के लिए तैयार रहिए। अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक गतिविधि की बात मैं बता दूं। शारीरिक गतिविधि में दिनचर्या अगर आपकी नियमित है तो इसका मतलब क्या, तनाव, छोटा मोटा तनाव, स्ट्रेस है, तनाव है, दबाव है, वो होना चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। जैसे परीक्षा का है, दबाव बनता है बच्चों पर, तनाव पैदा होता है, तो है, उसके लिए मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और थोड़ा खींच ले जाएंगे, नंबर भी अच्छे आएंगे। उन पर ये नहीं कह रहा हूँ माता पिता उस पर बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखें कि नहीं इतने मार्क्स लाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन तनाव दबाव थोड़ा सा, जिससे मैं ही सुबह उठता हूँ, या हमारे अभिषेक है, उस सुबह कहाँ शाहबाद के पास से चलता है, 5 बजे यहाँ पर आना होता है। 5 बजे आने के लिए 3 बजे, 3:15 बजे उठता है, तो उसके ऊपर स्वयं बनता है कि हमें निकलना है। जब सोने के लिए जाते हैं तभी एक रहता है, हल्का सा रहता है कि सुबह भाई जल्दी जाना, कहीं गड़बड़ न हो जाए, कि उस समय हमने दूसरे को दे रखा है। या मैं हूँ, मेरी अपनी दिनचर्या 4 बजे उठने की है, उठने पर हमारे कुछ मित्र लोग यहाँ पर आ जाते हैं, और व्यायाम किया, व्यायाम करने के बाद हमारे ऊपर भी दबाव इस तरह रहता है कि मुझे सही समय पर जाकर के 6:14 और 15 के बीच में, 6:14 के आसपास पर हमारा दीप प्रज्वलित होता है नियत समय पर। जैसा कि मैंने मीमांसा दर्शन में पढ़ा है कि नियत समय पर यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ होना चाहिए, तो वैसे ही करता हूँ। तो उसको लेकर दबाव होता है कि मंत्र हमारे सही समय पर हो, निश्चित समय पर हमारे दीप प्रज्वलित हो। नहीं तो मैं स्वयं अपने को अपने को हुआ उतनी देर के लिए होता है, लेकिन फिर कल आएगा, फिर ये करना पड़ेगा। क्योंकि टाइम मैनेजमेंट, टाइम में जरा सा भी 1-2 मिनट का इधर उधर हो जाता है, गड़बड़ी शुरू हो जाती है। तो यही रास्ता हो, ऑफिस जाने को ऑफिस लेट हो जाते, भाई क्यों लेट हो जाते, 2 मिनट पहले पहुंचिए।
रास्ते में जाम लग रही तो जाम को एकाएक तो नहीं लग गई, एकाएक कभी कभार हो गई, 4 साल 6 महीने में अलग चीज है। लेकिन रोज जाम लगती है तो रोज लेट हो रहे तो ये बात नहीं बनेगी, आपको समय से पहले निकलना होगा। घर की चीजें हैं, घर में कई बार होता है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी का स्तर बड़ा ही है, शक्ल सूरत से जैसे दिखाई देते हैं, उनका स्तर ही नहीं है वो जो समझ सके। मुंडे मुंडे मत भिन्ना, कुंडे कुंडे नवप्या, हर एक की मत जो है भिन्न भिन्न अलग अलग तरह की होती है, ये समझने की बात है। घर में हमारा कोई भाई है, कोई बंधु है, हमारे जो भी रिश्ते नाते हैं, ऐसा नहीं जो हमारे रिश्ते नातेदार सब हमारे जैसे हों। किसी की तीक्ष्ण बुद्धि होती है, किसी की अल्प बुद्धि होती है, किसी की सामान्य बुद्धि होती है, अपने अपने ढंग से सब निर्णय लेते हैं। लेकिन उनसे उपेक्षा कीजिए ऐसे लोगों की, अपने को तनाव दबाव अपसादित मत कीजिए, दूरी बना लीजिए ऐसे लोगों से। मूर्खों से बच, वेद कह रहा है मूर्खों से बड़ी दूरी बना करके रखो, बस उनसे जो आपके सामने जो हो सके उनके लिए वो करो, उसके बाद में दूरी बना लो। और जहां पर कर्तव्य पालन आवश्यक है, और जो तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है तो स्ट्रेस तुम्हें जानलेवा तुम्हारे लिए होगा, तो ये देखें कैसे क्या हो सकता है। लेकिन कर्तव्य पालन में कोताही नहीं करनी है, ये नहीं कह रहा हूं, कर्तव्य पालन अच्छी तरीके से करें, लेकिन कर्तव्य पालन के लिए गलत तरीका नहीं अपनाएं, ये भी मैं कह रहा हूं। नहीं, गलत तरीके आपको सोने नहीं देंगे। अंदर से जब सो तो 6 घंटे 7 घंटे की अच्छी नींद आनी चाहिए। ये नींद तभी आएगी जब आपका दिन बड़ी अच्छी तरीके से पवित्रता से बीता है, या विगत जीवन, नहीं तो घुस जाओगे, मैंने फला जगह गलत पैसा लिया, मैंने ऐसा लिया, वो सोने नहीं देगा। और जिनकी आत्मा पर चढ़ गई उनकी बात अलग कर रहा हूं मैं, अच्छे लोगों की बात कर रहा हूं यहाँ पर। हाँ, अब स्ट्रेस के लिए क्या है, बचने के लिए या इसको समाप्त करने के लिए, तनाव को खत्म करना है, इससे निपटना है तो क्या करना है, एकांत में थोड़ी देर रहें, गुमसुम न बैठे रहें, पत्तियों को पेड़ पौधों के पास देखें, टहलें, नदी बह रही है उसको देखें, नहीं कुछ है तो अपने रेडियो ट्रांजिस्टर, आजकल मोबाइल में ही सब कुछ है, लेकिन मोबाइल से भी थोड़ी दूरी बनाइए। मोबाइल का एक समय निश्चित कीजिए, रात को अगर मैंने 9 बजे 10 बजे फ़ोन बंद कर दिया है तो अगले दिन को 8-9 बजे से पहले फ़ोन नहीं खोलेंगे। ये नहीं सुबह उठते उठते ही मोबाइल को दर्शन कर लिए, है करतल दर्शन का विधान और कर रहे हो मोबाइल दर्शनम, तो ये नहीं, मोबाइल स्ट्रेस देगा। मोबाइल में अच्छे लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ जिन्हें हम पसंद नहीं करते वैसे भी जुड़े हुए हैं, वो भी पता नहीं कौन कहाँ कौन से विस्फोट टिप्पणी कर दे, तमाम प्रकार की सूचनाएं उस पर आती रहती हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, उन पर हम जोड़ देते हैं कि हम संवेदनशील व्यक्ति हैं। ये सब चीज़ें, इनसे सुबह सुबह बचना है। सुबह सुबह मोबाइल आपके आसपास ही नहीं होना चाहिए। व्यायाम और सारा नहाना धोना, अपना जलपान कर लो, उसके बाद मोबाइल अपने हाथ में लो। और जिनकी कोई मजबूरी है उनकी बात अलग है। संगीत सुने, संगीत बहुत जरूरी, आप सुने या सुने, अपने ट्रांजिस्टर रेडियो खोल दिया, कुछ न कुछ आप सुनेंगे, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, कोई गाना बज रहा है, या कोई आध्यात्मिक कार्यक्रम आ रहा है, कुछ न कुछ ऐसा आप लगाएं या अपने इस पर कर लें, डाउनलोड कर लें कुछ ऐसे वीडियो संतों के, बड़े बड़े उपदेशकों के, मंत्रों के, कुछ ऐसे भजन हैं उनके, इनको भी सुन सकते हैं। ये बहुत अच्छा है, ये इसको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि मोबाइल नहीं, आपने उसको लगा दिया भजन, आप अपना जो भी करना हो कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है। ओम धुन बड़ा अच्छा काम करती है, हमारे ओम धुन बजती रहती है। ओम धुन 11 बजे 11:30 बजे तक जो हमारा बंद हो जाता है वहाँ तक बजती है, वो भी हमें सुनना होता सुनते हैं, नहीं सुनना होता नहीं सुनते हैं। ओम धुन अपना ओम उच्चारण हो रहा है। तो आप सुनिए, स्ट्रेस से जब बचेंगे, स्ट्रेस का कारण क्या है, जो स्ट्रेसर्स हैं, स्ट्रेस देने वाली लोग हैं, उनसे आप ढूंढ निकालोगे, ये हमारा ये मित्र है, हमारा ये रिश्तेदार हैं, हमारे फूफा हैं, कौन हमें मतलब कि स्ट्रेस दे रहा है, उनसे दूरी बना लीजिए। ये कोई रिश्ते पुत्र मित्र कलत्राद सुखम जन्मन जन्मन, ये जन्म जन्म में मिलते रहते हैं, उनसे दूरी बनाना हो, अपने आनंद में रहिए, खुश रहिए। खुश रहने की कला सबसे बड़ी चीज है। जिसने खाना भोजन समय पर ग्रहण करना सीख लिया, समय पर सोना जागना सीख लिया और खुश रहना सीख लिया, बस। और खुश जब ही रहेगा जब अपनों से दूर रहोगे। जिन्हें अपना कहते हो ना, ये अपने नहीं है। मुझे एक कवि की बड़ी अच्छी पंक्तियां याद आ रही, हमारे हरदोई के ही कवि थे, प्रोफेसर थे, डिग्री का उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, कोई वर्मा जी,
उन्होंने कहा वे मुझे विषदंश देंगे जानता हूं, क्योंकि मेरी आस्तीनों में पले हैं। विषदंश और आस्तीन क्या है? आस्तीन के सांप से बोला जाता है। वे क्योंकि मेरी आस्तीनों में पले हैं, वे मुझे विषदंश देंगे। विषदंश मतलब सर्प को तुम कुछ भी करोगे विषदंश ही मारेगा। तो अपना व्यक्तियों का कुछ भी करते रहोगे, रोज को घी रसगुल्ला रबड़ी कुछ भी खिलाओ पिलाओ, लेकिन वो तो कहेगा एक दिन तो इन्होंने मिर्चा वाले आलू खिला दिए थे हम बड़े, वो याद रखेगा, बाकी सब भूल जाएगा। फिर वो कहेगा उसने मेरे साथ किया क्या। तो समझने की बातें हैं। और ये बीमार लोग हैं वही ऐसी बात कहेगा। जो मानसिक रूप से सोचता है ऐसा नहीं कह सकता है कि कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। यहां पर कह दूं लगे हाथ, हमारे कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, उन्होंने हमारे लिए भी किया होगा, कहीं न कहीं एक दूसरे के करते रहते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को जिसको मैंने जाप दिलाया, जिसने मुझे फोन किया कि हमारी स्थिति बड़ी खराब है, और दिलाया और मैं 9 महीने पड़ा रहा, मैं देखने लिए नहीं आया, इसको क्या कहोगे? तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि रहीम जी बहुत अच्छा कहते हैं। इस पर उनका दोहा है, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन हुए, हिता नहीं तिहा जगत में जान पड़त सब होए। और ही नहीं, कुछ यहाँ पर 2-2 ढाई-ढाई घंटे बैठे रहते थे। तो अच्छा है, इस बहाने में उनसे मुक्ति मिल गई। हम फालतू उनके हम चक्कर काटते, उनका लेके जा रहे हैं हम पत्र पुष्प, खाली हाथ जाते नहीं। ये तो मूर्ख टाइप लोग हैं, कहीं पर भी खाली हाथ चले जाएंगे। हम तो देखते रहते हैं, हम तो देखते रहते हैं, वो कहीं पर भी घुस जाएंगे जाकर को, तो बेशर्म टाइप के लोग हैं। लेकिन हम नहीं जाएंगे तो इनसे बच गए, अच्छी बात है। तो सबसे बड़ी क्या है, जो अपने हैं, जिन्हें रिश्तेदार कहते हो, कुछ बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं इनसे कहो तुम भैया, कोई कहे हमारे लायक कोई सेवा, तो उससे कहो भैया आप लायक सेवा ये है कि हमसे उचित दूरी बनाए रखिए, आप आनंद में रहेंगे।